ये समकोण त्रिभुज ट्रिपलेट आता है तब तो ये सवाल दो कौड़ी का, नहीं आता है तो बेकार है। समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है? समकोण। और सबसे बड़ी भुजा कितनी है? 17। ये 17 हो गया और परिमाप कितना चाहिए? 40। तो परिमाप जो है वो 40 है, 40। और इसमें से हम 17 घटाएंगे तो शेष दो भुजा कितनी होगी? शेष दो भुजा कितनी होगी? 43 सेंटीमीटर की होगी ना। अब बात नहीं, शेष दो भुजा 23 सेंटीमीटर की होंगी तो एक होगा 15 और एक होगा कितना? 8। 15 17 का ट्रिपलेट बनता है, ये सब लोग जानते हैं। ठीक, 8 15 17 का क्या बनता है? ट्रिपलेट। अब ये क्या हम रखे हैं सही है, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल चेक कर लेंगे। क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू क्या होगा? हाइट। इसको भी हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया होगा? 60। यानी हम जो मान रखे हैं ट्रिपलेट में वो बिल्कुल क्या है? सही है। इस तरह से सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। लगा लीजिए। ट्रिपलेट बनाना सिखाएंगे आप लोग को। अभी हम लोग इसी पढ़ रहे हैं, शुरू करेंगे और त्रिभुज शुरू करेंगे और एक एक त्रिभुज को पढ़ते जाएंगे। ठीक, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है और इसका तल 26 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ऐसा ही है, एक बार आपको ट्रिपलेट याद होगा, लिखवाए भी थे हम। ट्रिपलेट में ट्रिपलेट लिखवाए थे आपको 3 4 5 6 8 10। ये बताए थे 9 12 और 15 और 12 16 और 20। और यहाँ 15 20 25, ये सब ट्रिपलेट है। इसी तरह से बताए थे 5 12 और 13। तो 10 24 और क्या होगा? 26 भी होगा। अब जिस समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा कौन है? 26 है। तो जाहिर सी बात है 24 होगा और एक क्या होगा? 10 होगा। अब तीनों को मिलाकर देखिए परिमाप जो है 60 है कि नहीं है? तो परिमाप 10 प्लस 24 प्लस 26 कितना है? 60 हो ही रहा है। क्षेत्रफल निकाल दीजिए। क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 में 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अभी कोई त्रिभुज आप पे स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब कितना ही पूछता है क्या? ऐसे ही सवाल पूछता है। नहीं कह रहे सर, कितना ही होता है ट्रिपलेट? नहीं भाई, बहुत ट्रिपलेट है। हम आपको पूरा नियम बता देंगे ट्रिपलेट कैसे बनता है, बनवाएंगे भी। इससे पहले बनवाए भी, आप लोग के क्लास में बनवाए थे, याद है कि नहीं है? आप लोग को भी सिखाएंगे। कोई चीज छुपाएंगे नहीं, एक्स्ट्रा चीज बता देंगे, छुपाएंगे नहीं। ठीक, क्योंकि अब इतना बता के और आप लोग का विदाई कर देंगे। ऐसा है, एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। उसकी सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर है। तो सबसे छोटी भुजा है, छोटी भुजा नहीं। इसीलिए कहा जाता है महिलाओं का दिमाग कहाँ होता है? छोटी भुजा है। उसका दिमाग छोटी में रहा होगा, छोटी लिखी होगी। साफ साफ दिख रहा है। सबसे बड़ी भुजा कितनी है? 13। ठीक, और परिमाप कितना है? क्या इस पर परिमाप हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
परिमाप हो जा रहा है 5 + 12 + 13 कितना हो जा रहा है 30। बैठ जा रहा है कि नहीं बैठ जा रहा है? तो क्षेत्रफल कितना बैठ रहा है? क्षेत्रफल इसका जो बैठ रहा है 1/2 × 5 × 12, यानी ये भी 30 बैठ जा रहा है। जब दोनों बैठ जा रहा है इसका मतलब जो आंकड़ा लिया गया वो क्या है? सही। तो सबसे छोटी भुजा कौन है? सबसे छोटी भुजा हो जाएगी आपका कौन? 5। लगा लिए होंगे कई लोग। बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल है 30 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है आधार से कितना है? 7 कोई दिक्कत नहीं है। आधार जो है वो x है और जो ऊंचाई है वो x प्लस कितना है? 7। तो 1/2 × x + 7, ये क्षेत्रफल हो जाएगा कितना? 30, यानी x² + 7x। ठीक है, ऐसा रखिए x × x + 7 बराबर क्या आ जाएगा? 60। इसका गुणा किसमें करेंगे तो 60 आएगा। 12 और 5 आएगा ना, 5 और क्या आ जाएगा? 12। सही तो है। उसका आधार क्या होगा? 5 हो जाएगा, छोटा वाला आधार है, और 12 उसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई है। लगा लिए होंगे आप लोग, तो नहीं लगा बताने जल्दी से। सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? बताइए। पांच 12 में क्या होगा? 5 है और 12 है तो यहाँ पे अपने आप क्या हो जाएगा? 13। परिमाप कितना हो जाएगा? 5 + 12 + 13 कितना? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, लगाइए। PQR त्रिभुज का क्षेत्रफल 128 वर्ग मीटर है। सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर त्रिभुज ABC बनाया गया। त्रिभुज ABC बनाए गए, 2 बार बनाए गए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? एक त्रिभुज PQR है, PQR, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा तो हो जाएगा 128 बटे कितना होगा? 4 3 12 कितना आ जाएगा? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताया थे पिछले दिन। कर्ण है, ठीक है, कर्ण की लंबाई
65 सेंटीमीटर है, उसकी एक भुजा 16 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? अगर यह ट्रिपलेट मालूम रहता तो कोई दिक्कत नहीं होती, होता ना। 65 का ट्रिपलेट किसके साथ बनता है? 16 का 65 से, कोई बात नहीं। ये कर्ण है और ये क्या है? 65, ठीक है। 65 का किससे बनता है? 63 और 16 है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए दूसरी भुजा जो होगी, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, दूसरी भुजा जो हो जाएगी वो करड़ी में 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, करड़ी में आ जाएगा 65 का स्क्वायर क्या होगा? 4225 माइनस 16 का स्क्वायर 256। अब इसमें से घटाएंगे, 15 में से 6 गया 9, 15 में से 6 गया 9, 11 से 5 गया 6, 11 में 2 गया 9 और बचा क्या? 3, यानी कड़ी में 39 69। अब इनको वर्गमूल का ट्रिक बताए हैं, 9 के लिए क्या मिलेगा? 3, 39 किसके किसके बीच में आता है? 6 और 7, छोटा वाला ले लेंगे कौन? 6, ठीक, मिल सकते हैं। यानी दूसरी वाली भुजा कितनी हो जाएगी? और अगर आपको याद है, आगे जब पढ़ेंगे तब जब समकोण त्रिभुज पढ़ाएंगे तो आपको एक ट्रिपलेट बताएंगे कि 16 के साथ किसका होता है? 63 और 65। तो 65 कर्ण है तो 16 के साथ कौन आता है? 63। अगर याद है इतना करना नहीं पड़ेगा। तो क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 16 इंटू 63, 8 का 24 और 8 से 48 तो 505 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समकोण त्रिभुज का आधार कितना है? 9, ये 9 है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 81। तो हाफ इंटू 9 इंटू एक्स बराबर 81। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 18। 18 आ गया, कुछ लगा नहीं लगे, 18। आगे बढ़ा जाए। हम लोग आज में पढ़ रहे थे सन 2002 में, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी भुजाएं 3 समन्वय 4 समन्वय 5 के अनुपात में है। इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? बताइए। और कोई है जीपी वाला? तो हाफ इंटू 3x इंटू 4x बराबर हो जाएगा कितना? 216। ये 3x मान लेते हैं और ये 4x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर बराबर 216, x स्क्वायर बराबर 36, x बराबर 6। यानी पहली वाली भुजा कितनी होगी? 18 और ये जाएगा 24 और ये जाएगा 30। तो 18 24 54 18 कितना हो जाएगा? 72 सेंटीमीटर उसका परिमाप है। आगे बढ़ा जाए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लगाया जाए, करते हैं। तारीख में लोग उतार रही थे। लास्ट क्वेश्चन है। त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, शीर्ष लंब 5 सेंटीमीटर के बीच में कोई बात नहीं, बता दे रहे हैं।
देखेंगे ये 12 है और ये कितना है 5, और ये पूछ रहा है कितना, तो ये 13 हो जाएगा ना, और ये x होगा। देखिए क्षेत्रफल हम निकालेंगे, इसका आएगा हाफ इंटू 5 इंटू 12, आधार गुणे ऊंचाई होगा। और एक तरह से और क्षेत्रफल होगा कि हाफ इंटू ये आधार 13 मान लेते हैं और ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई बटा 2 होता है ना। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दो तरीके से लिख सकते हैं, दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, हाफ से हाफ कट गया, ठीक है। 60 बराबर हो जाएगा कितना 13x, यहाँ से आ जाएगा x बराबर 60 बटा 13। ऑप्शन कितना दिया हुआ है, ऑप्शन गलत है। ये हो जाएगा आपका 13 चौक को 52, 8 बचा 80 बनेगा, 13 छक्के 20 बचेगा, 13 कम 13, 7 बचेगा, 13 बचे 65, इतना सेंटीमीटर है। मतलब इसका करिए,